हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि मालूम होगा, इससे पहले हम लोग जो है ना नाउन भी पढ़ा चुके हैं और प्रोनाउन भी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा विशेषण। समझे बात को। और विशेषण से देखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना विशेषण से ही पूछता है। एडजेक्टिव बोलते हैं, चाहे क्लास 9th हो या 12th का स्टूडेंट या 10th का स्टूडेंट हो, तो विशेषण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। लेकिन विशेषण क्या है उनको समझेंगे। ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 3 होगा, क्लास 9th से लेकर 12th BSc बोर्ड के लिए है। तो यहाँ देखिए क्या है, पहला विशेषण है ना। विशेषण क्या है उनको समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो यहाँ लिखा हुआ जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। अच्छा, संज्ञा का मतलब जैसे राम, अब बोलेंगे राम बहुत चालाक लड़का है। अच्छा, चालाक राम का तारीफ हो रहा है, तो यहाँ क्या है, चालाक विशेषण बताया। उसी तरह क्या बोलेंगे कि वह एक जो है ना पागल लड़का है, वह तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, लेकिन पागल क्या गया, विशेषण हो गया। तो यही यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। समझे बात को। जैसे बड़ा, समझे ना, कला हो गया, लंबा हो गया, दयालु, सुंदर, ईमानदार, ये सब क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। समझ में आई बात को। अब देखिए, विशेषण के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण को कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो यहाँ देखोगे, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणाम वाचक विशेषण, इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, अगला है सार्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण को क्या क्या है, 4 भागों में बांटा गया मेनली। समझे ना। तो 4 भाग में कौन कौन सा उनको समझेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ पहला क्या, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक में देखिएगा, गुण का मतलब क्वालिटी है ना, किसी इंसान की क्वालिटी को दिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट हो, यानी यहाँ लिखा हुआ है जो किसी व्यक्ति का, समझे ना, या संज्ञा या सर्वनाम का क्या बनाता है, क्वालिटी को बताता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे एक है गुण तो है, अच्छा हो गया, चालाक हो गया, बुद्धिमान। समझे, राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो उनकी क्वालिटी को बताता है। समझे, उनकी क्वालिटी क्या है, बुद्धिमानता का क्वालिटी है। तो ऐसा वर्ड आ जाएगा ना, तो याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण होगा। अगला जैसे क्या है, यहाँ पर एक वर्ड दिया है, वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार, अब किसके बारे में कहा था कि वह ईमानदार व्यक्ति है। समझे ना, ये याद रखिएगा। ईमानदार क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी तरह वह यानी बुरी स्थिति में, बुरी क्या हो गया आपके लिए, तो ये याद रखिएगा गुण हो गया। इसी तरह काला घोड़ा जो है ना दौड़ रहा, अब काला घोड़ा जो क्या हो जाएगा, आपका गुण हो गया, क्वालिटी को दर्शाता है। इसी तरह अगला है परिमाण, समझे ना, वाचक विशेषण। अच्छा, परिमाण वाचक विशेषण क्या हो उनको समझेंगे। जैसे देखिएगा, जिससे किसी चीज़ का परिणाम का, समझे ना, बोध होता है, ये याद रखिएगा, उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा हो गया है ना, थोड़ा पानी, बहुत दूध, समझे ना, अधिक हो गया, ये सब क्या कहलाता है, परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ ना। अगला देखिए क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ संख्या। अच्छा, संख्या से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे क्या, संख्यावाचक विशेषण में जिससे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जैसे यहाँ एक किताब है, तो ये याद रखोगे, एक किताब क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। अच्छा, एक क्या है, संख्या को डिनोट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। उसी तरह 2 मनुष्य हो गया, 4 लड़के इत्यादि, ये क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, या याद रखिएगा क्या लिखा गया, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता को बताते हैं। समझे ना, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मेरी पुस्तक, कोई बालक, वह लड़का। देखिए, लड़का से पहले क्या लगा, विशेष या सर्वनाम लगा, तो यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे पुस्तक संज्ञा हो गया, इससे पहले क्या लगा, मेरी क्या है, एक सर्वनाम है, तो समझे ना, ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कोई लड़का, ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। समझे ना। तो बालक क्या, संज्ञा से पहले क्या लगा,
तो सर्वनाम लगा तो वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझिए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ज़्यादातर, ये वाला फहरिस्त आपको नज़र में देख रहे हैं, तो समझे, एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। समझे, यहाँ लिखना है क्या चीज़, एक क्या होता है विशेष्य, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर बात करेंगे यहाँ लिखेंगे विशेष्य, समझे ना, ये याद रखें, जैसे विशेष्य हो गया और एक हो गया विशेषण, है ना, विशेषण हो गया। तो विशेषण यहाँ से क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन देगा कि अंश का विशेषण क्या होगा, अंश का होगा आंशिक, यहाँ दो ना, अंश का क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। समझे ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि धर्म का विशेषण क्या होगा, तो याद रखिएगा धर्म का क्या होता है, धार्मिक हो गया। इसी तरह एक है वर्ड अलंकार, अलंकार का क्या होगा, अलंकारिक, है ना। इसी तरह अर्थ का विशेषण पूछेगा कि अर्थ का विशेषण क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, आर्थिक। देखिए क्वेश्चन जो ना आपको यहीं से रहेगा ज़्यादातर, अगर 4 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 में से 3 क्वेश्चन इसी से पूछता है। अगला क्या है, नीति, नीति का नैतिक हो गया। दिन का विशेषण दैनिक, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो गया। इसी तरह रोग का विशेषण रोगी हो गया। ग्राम का विशेषण बोलिए, ग्राम का विशेषण ग्रामीण होगा, है ना, ग्रामीण। ये सब कुछ जो है ना दिमाग में बैठा करके रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। अगला क्या है, ग्राम का ग्रामीण हो गया, अपमान का अपमानित हो गया, अधिकार का अधिकारिक, है ना, आत्मा का आत्मीय, पाठ का पाठ्य हो गया, खतरा का खतरनाक हो गया, है ना, खतरा का विशेषण क्या कहलाएगा, खतरनाक कहलाएगा। इसी तरह पिता का पैतृक हो गया, माता का मैत्रिक कहलाएगा। इसी तरह जंगल का विशेषण क्या कहलाएगा, जंगल का विशेषण जंगली कहलाएगा, है ना। इसी तरह क्या है, जल का विशेषण क्या कहलाएगा, जल का जलीय हो गया। श्रम का श्रमिक, समझे ना, तो इस तरह देगा। अगला क्या, संतुलन, संतुलन का विशेषण क्या कहलाएगा, बोलिए, संतुलन का विशेषण संतुलित हो गया, क्या कहलाएगा, संतुलित, है ना। इसी तरह ईश्वर है, ईश्वर का ईश्वर्य क्या कहलाएगा, ईश्वर्य, इसका विशेषण कहलाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अगला उत्साह, उत्साह का विशेषण क्या कहलाएगा, उत्साहित, समझे ना। इसी तरह संसार का सांसारिक, समय का सामायिक, नगर का, सुनो ना, समसामयिक घटना में आपका स्वागत करता हूँ, इस तरह का। इसी तरह नगर नागरिक हो गया। प्रतिष्ठा का विशेषण प्रतिष्ठित, कथन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगला क्या है, प्रेम, प्रेम का प्रेमी, है ना, इस तरह का विशेषण बना जाता है। घर का घरेलू हो गया। इसी तरह नमक का बोलिए विशेषण क्या कहला, और नमक का बहुत ज़्यादा पूछा मैट्रिक में, तो ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चनों में से एक है, ये बहुत बार पूछता है। नमक का नमकीन हो गया। बूढ़ा का क्या कहलाएगा, बोलिए, बूढ़ा का बुढ़ापा कहलाएगा। इसी तरह झूठ का झूठा हो गया। तो बहुत सारे विशेषण हैं जिनको आपको क्या करना, ध्यान में बैठा कर रखना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन को क्या करेगा, देखने को मिलेगा परीक्षा में। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझे ना बात को। तो चलिए आप यहाँ तक अगर समझ में आ गया, अगर किसी प्रकार को कहीं आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहाँ से आपको क्या करेगा, सारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको क्रिया लेकर के आएंगे।